Let's make news at 6. भोजपुरी सुपरस्टार और हाल में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने चुनाव लड़ने की सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। पवन सिंह ने स्पष्ट कहा है कि मैं इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैंने कभी चुनाव लड़ने के इरादे से पार्टी में शामिल नहीं हुआ था। एक्स पर पवन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं और हमेशा रहूंगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर अफवाहों के फैलने के बाद स्पष्ट किया कि 2 चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है। कुशवाहा ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है। देखिए, जो मीडिया में जो खबर दिखाई जा रही है, गठबंधन में एनडीए में बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई, यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है। उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। इस बीच बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सीट बंटवारे का मामला सुलझ गया है। पटना में लगातार 3 दिनों तक चुनाव समिति की बैठक हुई और पटना में हमने अपनी मौजूदा सीटों के लिए एक पैनल या सूची तैयार की है। जहां हम 2020 में नहीं जीत पाए थे, बिहार चुनाव समिति द्वारा तैयार पैनल पर दिल्ली में चर्चा होगी। एनडीए में सब कुछ ठीक है, केंद्रीय नेतृत्व एक साथ बैठेगा और अंतिम सीट बंटवारे की घोषणा करेगा। के द्वारा लगातार 3 दिन चुनाव समिति का बैठक पटना में हुआ और पटना में हम लोगों ने जो हमारे सिटिंग सीट हैं और जहां पर हमने जीत दर्ज नहीं कर पाया था 2020 में, उसके लिए पैनल यानी सूची बनी है, प्रायोरिटी प्राथमिकता सूची बनी है और उस पर जो है आज जो बिहार के चुनाव समिति ने पैनल बनाया है, उस पैनल पर आज चर्चा दिल्ली में होना है। आज चर्चा होगी दिन भर और उसके बाद कल केंद्रीय चुनाव समिति में उसको। एलजेपी रामविलास सांसद संभवी चौधरी ने बिहार में सीट शेयरिंग पर कहा कि हमारी केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बहुत सकारात्मक और अच्छी चर्चा हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अंतिम फैसला लेने के लिए अधिकृत कर लिया है। जो भी गठबंधन सीट या सीटों के चयन को लेकर अंतिम फैसला होगा, यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लेंगे। अभी बातचीत चल रही है। आज जो हमारे केंद्र संसदीय बोर्ड की बैठक थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। पार्टी के जितने भी सांसदगण हैं और पदाधिकारीगण हैं, बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छी चर्चा हुई है और हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। जो भी यहाँ से गठबंधन को लेकर के, सीट को लेकर के या फिर सीट के चयन को लेकर के होगा, वो सब पे अंतिम निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को है। बिहार में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद राजनीतिक उठापटक जारी है। जनता दल यूनाइटेड के बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट में भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव ने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा पिछड़ों का सम्मान नहीं करती। इस बार जनता इन्हें सबक सिखाकर रहेगी। मिश्रीलाल यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अलीनगर में पिछले 30 वर्षों से एनडीए का विधायक नहीं रहा, लेकिन 2020 में मैंने यहां भाजपा का परचम लहराया। इसके बावजूद पार्टी ने मेरा अपमान किया है। भाजपा में मेरे स्वाभिमान की कोई कद्र नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बात तय है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म